नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला यूपी के अयोध्या का है, जहां गोंडा जिले के अंतर्गत आने वाले मनकापुर से चलकर एक पैसेंजर ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर पहुंचती है। जैसे ही ये पैसेंजर ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर पहुंचती है तो पुलिस को, जीआरपी को सूचना दी जाती है कि एक कोच में एक महिला, खून से सनी हुई महिला अर्धनग्न अवस्था में उस कोच में मौजूद है। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां उस बोगी में पहुंचती है। जब देखती है वहां पे तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं जब उस महिला, यानी वो पुलिस की हेड कांस्टेबल थी महिला, जो अर्धनग्न अवस्था में उस कोच में पड़ी हुई थी। इसके साथ ही उस जगह पर जितने भी सीट थी, आजू बाजू की चीजें दिखाई दे रही थी, उस हर जगह पर खून, लाल रंग का खून ही दिखाई दे रहा था। जब पुलिस अधिकारी उनसे पूछते हैं कि कौन है, तो वो महिला कर्राहते हुए कहती है, जैसे वो बहुत पीड़ा में हो, बहुत दर्द में थी वो, और कर्राहते हुए कहती है, कुछ तो कहती है जो पुलिस को समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। इसके साथ ही उस महिला हेड कांस्टेबल के शरीर पर कई चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके सिर पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही थी, जैसे लग रहा था किसी धारदार चाकू या हथियार से उस पर वार किए गए थे। इसके साथ ही उसके कपड़े यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे थे, वो मौजूद थे, और सीट पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उस महिला कांस्टेबल को जब जांच करती है पुलिस, तो पता चलता है कि वो महिला कांस्टेबल है जो अपनी ड्यूटी के लिए अयोध्या आ रही थी। जिसके बाद पुलिस वहां से उस महिला कांस्टेबल को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल के लिए भेज देती है अस्पताल में। जिसके बाद वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो महिला को जिस अवस्था में मिलती है महिला, वो हेड कांस्टेबल, उससे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि इसके साथ कोई दरिंदगी हुई है, कोई गलत काम हुआ है, जिसकी वजह से पूरी ही खून से वो सनी हुई मिलती है। हालांकि उसकी जांच चल रही है, वो अभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आखिर मामला क्या था, तो जिस पर पुलिस ने बताया है, बकायदा अपने बाइट में बताया है कि क्या हुआ था उस महिला के साथ। हालांकि वो भी अभी जांच ही कर रहे हैं। शुरुआती जांच में उन्होंने कहा कि देखकर ऐसा लगता है उसके साथ कोई दरिंदगी हुई है, जिसकी वजह से उससे गंभीर चोटें आई हैं। उसके शरीर पर कई ऐसे चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसका सिर भी गंभीर रूप से घायल है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर पुलिस ने क्या कहा है। 30/8 को ये संज्ञान में आया है कि सरयू एक्सप्रेस जो मानकपुर से अयोध्या आ रही थी, उसमें एक महिला मुख्य आरक्षी घायल अवस्था में मिली है। और ये सूचना मिलने पर जीआरपी अयोध्या द्वारा उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे वैधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, इस प्रकार की क्या पूरी घटनाएं, मतलब क्या उसमें कुछ अव्यवहारिक घटनाएं भी सामने बताई जा रही हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया। घटना तो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाकी सब विवेचना में हम हर तरीके से उसमें प्रयासरत हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है और जब भी वो बात कर पाएंगी तो हम उनसे जानेंगे कि असल में हुआ क्या था। अभी किसी से कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी अभी सामने आया नहीं है जो बता सके। तो ड्यूटी उनकी महिला जो है लगी थी, वो जनपद सुल्तानपुर में पोस्टेड है और उनकी ड्यूटी अयोध्या में यहाँ वी मेले में लगी हुई है। नाम क्या है? तो क्या मैम वो अयोध्या आ रही थी? हाँ, वो अयोध्या आ रही थी सुल्तानपुर से, और संभवतः ऐसा लग रहा है जहाँ वहाँ मानकपुर में उनसे बातचीत जो हमारे एस्कॉर्ट कर्मियों के और आरपीएफ द्वारा हुई, तो वो संभवतः उनको नींद आ गई तो वो मानकपुर पहुँच गई, तो वापसी में अयोध्या आ रही थी। दरअसल आपको बता दें कि महिला सुल्तानपुर में तैनात थी, लेकिन इसी दरमियान उसकी सावन मेले में, अयोध्या में मेला लगता है जिसमें उसकी ड्यूटी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो सरयू एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन इसी दरमियान न जाने क्या होता है कि वो अयोध्या जंक्शन ना उतर के वो अगले स्टेशन जो गोंडा जिले के अंतर्गत मनकापुर आता है वहां जाती है। इसके बाद वो वहां से लोकल पैसेंजर ट्रेन पकड़ती है और पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के बाद वो अयोध्या पहुंचती है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, जिसमें ये चीजें अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है उसकी नींद लग गई हो, जिसकी वजह से वो
अयोध्या ना उतर के मनकापुर चली गई हो। जब उसे पता चला हो तो मनकापुर से वो पैसेंजर ट्रेन लेके अयोध्या आ रही थी। लेकिन जो स्थिति महिला कांस्टेबल की थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं थी, पूरी तरह से वो जख्मी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, पीड़ा से कर्रा रही थी। ऐसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन वो बोलने के उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस भी जो भी शुरुआती जांच में उन्हें लगा है वो चीजें उन्होंने बताया है, लेकिन अभी फिलहाल उस मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में सावन का मेला लगता है, जिसमें इस महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई थी। इसी की वजह से वो सुल्तानपुर से चलकर अयोध्या आ रही थी, लेकिन अयोध्या ना पहुंच के वो पहुंच जाती है मनकापुर। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो अयोध्या उतरने वाली थी तो मनकापुर चली कैसे गई। और ये भी हो सकता है उसकी नींद ना खुली हो, लेकिन अगर नींद नहीं खुलती तो वो जिस वे से बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो नशे में थी। तो कहीं ना कहीं किसी ने कुछ पिला खिला तो नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठी थी और उसी के चलते वो इस स्थिति में ट्रेन में मिलती है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल को आना तो था अयोध्या में, पहुंचती भी वो अयोध्या में ही है, लेकिन जिस अवस्था में पहुंचती है उसे देखकर पुलिस समेत वहां के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ इस तरह की चीजें कैसी हुई और किसने की होगी एक चलती ट्रेन में। इसके पहले भी हमने देखा कि एक उड़ीसा से भी खबर आई थी, जिसमें कुछ ऐसा ही मामला था कि उड़ीसा से चलती ट्रेन में उसके साथ दरिंदगी की गई थी। इसके बाद ये मामला हमने देखा जिसमें चलती ट्रेन में ये सारी चीजें की गई होगी, चाहे वो लूटपाट हो चाहे कुछ हो सकता है कि लूटपाट की वजह से भी उसके साथ ये चीजें की गई हो। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी जांच में ये तो सामने नहीं आया है कि उसके साथ हुआ क्या था। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस अवस्था में महिला को देखा गया, पाया गया, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।